ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 3 जून 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को निरंतर योग युक्त बनने की, जीवन परिवर्तन करने की और कमल आसनधारी बनने की युक्ति बता रहे हैं। साथ ही साथ साक्षीपन का महत्व क्या है इसको भी बता रहे हैं। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। बाबा कुमारी बहनों के भट्ठी के शुरुआत दिन में आए हुए, तो बाबा उन बहनों से कहते हैं कि आज भट्ठी का शुरुआत है। भट्ठी की शुरुआत नहीं है बल्कि जीवन के फैसले का दिन। तो भट्ठी माना जीवन का फैसला। बाप दादा कहते हैं कि आज इस जीवन के फैसले के दिन पर अपनी तरफ से हम आप सभी को दिव्य बुद्धि, दिव्य सतोगुणी बुद्धि का वरदान देते, दिव्य सतोगुणी बुद्धि का गिफ्ट देते, सौगात देते। क्योंकि बुद्धि का परिवर्तन अर्थात जीवन का परिवर्तन। अगर बुद्धि बदल गई तो जीवन स्वतः बदल जाता है। संसार के लोगों की बुद्धि अक्सर रजोगुणी या तमोगुणी है। रजोगुणी बुद्धि किसे कहेंगे? जिसके बुद्धि में हमेशा कर्म चलता रहे, धन दौलत आदि बढ़ाने का विचार चलता रहे, साम्राज्य बढ़ाने का विचार चलता रहे अपना। जो कर्मठता जिनके अंदर भरी पड़ी हो, जिनकी बुद्धि में, जिनके अंदर हमेशा कुछ न कुछ गति में बने रहने की आकांक्षा हो, उसको कहते हैं
रजो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि किसे कहेंगे? जिनकी बुद्धि आलस्य से भरी हुई, विभिन्न प्रकार के नशों में जिनकी बुद्धि धुत पड़ी हो, बेहोश हो, ऐसे लोगों की बुद्धि तमो प्रधान होती है। तो संसार में दो प्रकार के लोग ज्यादा हैं। एक तो जो बहुत ही कर रहे हैं, बहुत ही दौड़ भाग कर रहे हैं, और दूसरे वे हैं जो बिल्कुल धुत पड़े हैं नशे में, आलस्य, कर्महीन हो गए हैं। एक हैं जो अति कर्मठ है। सतो प्रधान बुद्धि बीच की अवस्था है, उसमें ना अति कर्मठता होती है और ना ही आलस्य होता है। दोनों का गति और इस स्थैतिक अवस्था दोनों का साम्य होता है, दोनों का बैलेंस होता है। तो जो सतो प्रधान बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो आलस्य में ज्यादा नहीं रहेगा और ना ही वो नशा आदि की तो बात ही छोड़ो, दूर दूर की बात हो गई। तो ज्यादा वो आलस्य में भी नहीं रहेगा, निद्रा भी करेगा तो ज्यादा ऐसी निद्रा नहीं करेगा आलस्य ही, और ज्यादा कर्मठता में भी नहीं देखोगे कि बड़ा ही सब पूरा संसार सर पे लादे हुए। वो बीच में रहेगा, कर्म भी करेगा और ध्यान योग भी करेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। देवताओं की बुद्धि सतोगुणी होती है। तो बाबा कहते हैं कि आपको बाबा इसी सतोगुणी बुद्धि का वरदान दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। अब उपहार को कायम रखना आपके हाथ में है। उपहार को यूज करना आपके हाथ में है। तो सतो प्रधान बुद्धि हमारी बनी रहे, दिव्य बुद्धि हमारी बनी रहे, इसके लिए, इसको कायम रखने के लिए कौन से दो कार्य करने चाहिए? तो बाबा बताते हैं, एक तो मुरली सुनना, ज्ञान स्वरूप बनना। अगर आप मुरली सुनते हो, ज्ञान स्वरूप बनते हो, तो आपकी बुद्धि में जो थोड़ी बहुत मलिनता आ जाती है, जो थोड़ा बहुत अशुद्धि आ जाती है, वो मलिनता ज्ञान स्नान से क्या हो जाया करेगा? धुल जाया करेगा और आपकी बुद्धि सतो प्रधान दिव्य बनी रहेगी। दूसरा, योग करना, योग स्वरूप बनना। अगर आप योग स्वरूप बनते हो तो जैसे योग को अग्नि कहा जाता है, जैसे भट्ठी में किसी चीज को डालते हैं तो उसकी अशुद्धि निकल जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप योग युक्त रहेंगे तो बुद्धि में जो अशुद्धि आती है, जो धुलने से भी नहीं जा रही है, ज्ञान से भी नहीं खत्म हो रही है, वो योग की अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाएगी और आपकी बुद्धि चमकदार दिव्य सोने के रूप में बाहर आ जाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का उपहार तो जन्मते ही दिया, लेकिन वो उपहार कायम रहे, इसके लिए क्या विधि है? योग युक्त रहना। बाबा कहते हैं, रजोगुणी व्यक्त भाव से सतोगुणी अव्यक्त भाव में रहना ही दिव्य बुद्धि है। ऐसी दिव्य बुद्धि जिसके द्वारा अव्यक्त स्थिति और योग युक्त स्थिति सहज प्राप्त हो सकती है। तो दिव्य बुद्धि योगी बनने के लिए अति आवश्यक है, अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक। अगर किसी का योग नहीं लग रहा है, ये शिकायत है, अशरीरी नहीं हो पा रहा है, अव्यक्त स्थिति में नहीं जा पा रहा है,
तो वो अपनी बुद्धि को दिव्य बनावे। उसे ये समझ लेना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि या तो रजो है या तमो है। सत्व बुद्धि जैसे बनेगी, योग और अव्यक्त स्थिति सहज हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि बुद्धि को सतोगुणी और दिव्य बनाया जा सकता है। बाबा हठ योगियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपने देखा होगा जो हठ योग लगाते हैं वे किसी न किसी आसन पर बैठते हैं। कोई जो है शीर्षासन पे सर के बल खड़ा होकर योग करता है, कोई पद्मासन में बैठता है, कोई किसी आसन में, कोई किसी आसन में, भिन्न भिन्न आसन में बैठते हैं, फिर योग लगाते हैं। तो आप सबको किस इस आसन पर बैठ करके योग लगाना है? बाबा कहते हैं किस आसन पर बैठ के योग लगाना है? उत्तर में कहते हैं कि आप सबने देवी देवताओं को देखा है, या तो वे कमल के आसन पर बैठे हुए हैं या तो कमल के आसन पर खड़े हुए। तो आप सबको कमल आसन में बैठ करके योग लगाना है। अब यहाँ पे शरीर के बैठने की बात नहीं, यहाँ पे बुद्धि को कमल के आसन पर बिठाने की बात। कमल के आसन पर कौन बैठ सकता है? किसकी बुद्धि कमल पुष्प के आसन पर विराजमान हो सकती है? बाबा इसके लिए कहते हैं जो लाइट हो, जो लाइट होगा वही कमल पुष्प के आसन पर बैठ सकता है। लाइट का माना दो चीजें, लाइट माना हल्का, लाइट माना प्रकाश। अगर कमल के ऊपर किसी वजन चीज को बिठा दो तो कमल क्या होगा? कमल तो कुचल जाएगा। इसका मतलब उस पर जो लोग बैठते हैं वे बहुत ही हल्के होते हैं। देवी देवताओं के शरीर को प्रकाश का शरीर कहा ही जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी बुद्धि हल्की है और प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्म है, तो आपकी बुद्धि कमल आसन पर बैठ सकती है। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को कमल पुष्प समान रखेंगे। कमल आसन पर बैठने का मतलब अपनी मन स्थिति को, अपनी बौद्धिक स्थिति को कमल पुष्प समान बनाना। तो निरंतर योग युक्त में रहेंगे। कमल आसन पर टिकने के लिए हल्का व प्रकाश स्वरूप होना आवश्यक है। जितना जितना कमल आसन पर स्थित होंगे, वर्तमान संगम युग में बाबा कहते हैं जितना जितना आपकी बुद्धि कमल आसन की स्थिति में स्थित होगी, हल्की होगी, प्रकाश स्वरूप होगी, उतना उतना भविष्य राज्य सिंहासन प्राप्त कर सकेंगे। अगर यहाँ पे आपकी बुद्धि सदा कमल आसन पर बैठी है तो सतयुग त्रेता में आप सदा के लिए राज्य सिंहासन पर विराजमान। यहां अगर बहुत काल तक आपकी बुद्धि कमलासन में रहती है तो वहां पर आप बहुत काल तक सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। थोड़े समय के लिए कमलासन में रहती है तो वहां पर थोड़े समय के लिए राज्य भाग्य आपको मिलेगा। और संगम युग की बात देखो, वो तो भविष्य की बात है। अगर यहां हमारी बुद्धि कमल समान स्थिति में स्थित होती है तो यहां पे राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। कौन सा राज्य सिंहासन? हाँ, एक तो स्वराज्य का राज्य और सिंहासन माना अथॉरिटी। आप हमेशा अथॉरिटी के रूप में रहेंगे, आप दीनहीन नहीं रहेंगे। आपके बोल हमेशा अथॉरिटी वाले, आपके चलन हमेशा अधिकार वाले, अधिकारीपन आप में झलकेगा।
ये यहाँ बाबा कहना चाहते हैं। संगम युग पे इसका प्रभाव ये होगा। इसलिए आसन नहीं छोड़ो। जैसे दुनिया के लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते अपना, बाबा कहते हैं आप लोग भी आसन नहीं छोड़ो, तभी सदा काल के लिए सिंहासन मिल सकता है। भट्ठी के महत्व को बताते हुए बाबा बच्चों से पूछते हैं कि ये बताओ भट्ठी में क्यों आते हो? तो भट्ठी में क्यों आते हो? ज्ञान तो अपने सेंटर्स पे भी सुन लेते हो, योग तो वहां भी लगाते हो, फिर भट्ठी में क्यों आते हो? ऐसे बाबा प्रश्न करते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी भट्ठी होती है तो उसमें जब कोई चीज डाली जाती है तो उसका स्वरूप पूरा पूरा बदल जाता है। तो अपने को परिवर्तन करने के लिए भट्ठी में आते हो। सदा योग युक्त होने का पाठ पक्का करने के लिए भट्ठी में आते हो। दूसरा, सभी प्रकार के बोझ को खत्म करने के लिए भट्ठी में आते हो। भट्ठी स्वाहा कर देती है। कोई कितना बड़ा चीज लेके जाओ उसमें डाल तो गला के थोड़ा कर देती है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि हर प्रकार के बोझ को खत्म करने के लिए भट्ठी में आते हो। एक तो योग युक्त का पाठ पक्का करने, दूसरा बोझ खत्म करने। 4 प्रकार के बोझ बाबा ने बताए। मन का बोझ, संस्कारों का बोझ, विनाशी संसार के आकर्षण का बोझ। संसार की कोई ना कोई विनाशी वस्तु, विनाशी व्यक्ति आकर्षित करता रहता है, तो बाबा कहते हैं यह भी एक बोझ बन जाता है। और तीसरा, लौकिक संबंधियों में ममत्व का बोध। अलौकिक बनने के बाद भी, मर्जीवा बनने के बाद भी लौकिक संबंधियों में जो ममता भरी होती है, मोह होता है, उसका बोझ। ये 4 बोझ लेकर जो जीते हो, इस बोझ को खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए आप भट्ठी में आते हो। बाबा कहते हैं कि संस्कारों का बोझ कैसे खत्म होगा। बाबा कहते हैं इस ग्रुप को नया नाम दिया जाए। कुमारियों का ग्रुप है, नई नई कन्याओं का ग्रुप है, तो बाबा कहते हैं यह ग्रुप नए पत्तों का है और कोमल भी है। नए पत्ते क्या होते हैं? कोमल होते हैं। जैसे छोटे बच्चों की हड्डियां कोमल होती हैं, उनको जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो। बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मुख होता है, उसका जो सर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि गोल ही हो, लेकिन हड्डियां इतनी जो है कोमल होती हैं कि उसको तेल लगाते लगाते शेप देते देते माता जैसा चाहे वैसा उसको बना लेती है। लेकिन यही अगर कठोर हो जाए हड्डियां, उसके बाद कितना भी तेल लगा के शेप दो, टूट सकती हैं लेकिन शेप में तो नहीं आएंगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो नव कुमार हैं, नव कुमारियां हैं, जो कोमल पत्ते हैं, उनके संस्कार कोमल होते हैं, लचीले होते हैं। अभी आप सबको जो शेप देना चाहा जाए वो दिया जा सकता है, बाबा ऐसे कहते हैं उन कुमारियों से। और कठोर हो जाते हैं तो दिक्कत होता है। शुद्ध सोने को जैसे सांचों में ढालना सहज होता है। शुद्ध सोना इतना नरम होता है कि उसको जिस सांचे में ढालना चाहो, जैसा मोड़ना चाहो, मुड़ जाता है। और खाद वाले अशुद्ध सोने को मोड़ना मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से जो नए पत्ते हैं उनको शेप देना आसान होता है, और जो पुराने पत्ते हो गए उनको मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा आज की मुरली में साक्षीपन का महत्व बताते हैं कि साक्षी स्थिति कितना महत्वपूर्ण है। बाबा एक तो दादी जा रहे थे बाहर, तो उनको छुट्टी देते हैं और साथ ही साथ उनको ये इशारा देते हैं कि राजे बनने वालों की विशेषता सर्व को राजी रखना है। राजा वो बनेगा जो यहाँ पे सबको क्या करता है? राजी रखता है। फिर साक्षी अवस्था के लिए बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था ग्लूकोज है। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है,
और ग्लूकोज चढ़ते ही वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम साक्षीपन की सीट से उतरते हैं तो हमारी बौद्धिक स्थिति, मना स्थिति कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे पुनः हम अशरीरी होकर साक्षी अवस्था में टिकते हैं तो समझो ग्लूकोज चढ़ गया, हम पुनः शक्तिशाली हो जाते हैं। बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था का दूसरा महत्व यह है कि जब आप साक्षी होते हैं तो बाप की याद आती है। बाप सदा साथ रहता है, क्योंकि बाबा ही उस समय याद आएगा, फिर दुनिया याद नहीं आएगी। आप दुनिया से डिटैच हो जाते हो। और तीसरा बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था समझो कीमोथेरेपी जैसी है, लेजर बीम जैसी है। जैसे लेजर बीम और कीमोथेरेपी के द्वारा सिकाई करके उन किरणों के माध्यम से रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, रोग के कीटाणुओं को खत्म कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो साक्षी अवस्था में होने पर हमारी स्थिति इतनी पावरफुल होती है कि हमारी बुद्धि में, हमारे जो आत्मा में जो रोग लगे होते हैं, रोग के वायरस घुस जाते हैं, विषाणु कीटाणु घुस जाते हैं। साक्षी अवस्था उन विषाणु कीटाणुओं को लेजर की बीम की तरह, कीमोथेरेपी की तरह उनको नष्ट कर देती है, जला देती है। और रिजल्ट क्या होता है? साक्षी वाली अवस्था वाली आत्मा पूर्ण रूप से निरोगी बन जाती है, अर्थात विकारों से, बुराइयों से मुक्त हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।